Yes, I'm audible to you, Anmol. Yes, I'm audible. Yes, I'm audible to you. आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, हेलो। हाँ, अनमोल, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपने जूम ज्वाइन किया है? वॉइस नहीं आ रही। आप डाउन साइड जो सेटिंग है ना ऑडियो की, वो आप अपनी यहाँ चेक कीजिए। उसमें शायद प्रॉब्लम हो गई उधर साइड से। हाँ, चेक कीजिए। यस, आई एम ऑडिबल। हेलो सर, अब आ रही है आवाज? यस, आ रही है। ओके। कैमरा ऑन कीजिए। यस, वीडियो ऑन कीजिए आप। यस। यस, फर्स्ट आप अपना इंट्रो दे दीजिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन। सर, आई एम अनमोल। आई डिड माय ग्रेजुएशन in 2000
2000? 2014, and I did my MSc in 2016. My specialization is in organic chemistry, and I did my B.Ed in 2018. Presently, what are you doing? Sir, I'm doing job in Haryana Government School as a TGT Science in under HKRN. TGT science. Yes. यस, बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ 9 to 8 है। जैसे आपका नेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम इज अनमोल, व्हाट द मीनिंग ऑफ योर नेम? Priceless. एनी एंटोनिम सिनोनिम्स इन योर नेम? सर, ये नेम और जो हमने वहां पर डिस्ट्रिक्ट का नेम या कुछ भी है वहां पे HPSC के इंटरव्यू में रिवील नहीं करना, तो इसका तो। वो तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं बताना, वो एक अलग प्राइवेसी वाला इशू है। लेकिन आप बता सकते हैं ना? कोई नहीं, आप रहने दीजिए, इसको लीव कर दीजिए। आपको लगता है ऐसा है, लीव इट। यस। नेक्स्ट, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ वीकनेस? अभी हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे आज, उसके बाद आप प्रिपेयर होकर आएंगे। यस। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई लिसन वेरी पेशेंसली, और मेरी वीकनेस ये है कि मैं थोड़ा जल्दी घबरा जाती हूँ। यस, नर्वसनेस, एजिटेशन इज गुड। आपको जो इंट्रो है वो इंट्रो आपको इस तरह से तैयार करना है: 10, 12, UG, PG और आफ्टर। आपकी B.Ed भी किया हुआ है आपने, उसके अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल है, जैसे आई डिड पास 10 इन 2001 फ्रॉम XYZ स्कूल विथ इतनी भी XYZ परसेंटेज, इस तरह से 10, 12 UG, PG, B.Ed। ओके सर। आफ्टर योर अचीवमेंट, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाइड हैं आप? IIT JAM, CSIR, गेट? नो सर, CSA गेट क्वालिफाई है मेरा, एस्टेट क्वालिफाई है, TGT PGT दोनों, CET क्वालिफाइड है और CTET क्वालिफाइड है। यस। ये अचीवमेंट हो गए आपके। उसके बाद आपको हॉबी है, व्हाट्स योर हॉबी? माई हॉबी इज टू रीड स्पिरिचुअल बुक्स। ये आपका पॉइंट 1 हो गया, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। ये पॉइंट 1 में है, जैसे आपका नेम है, आपका इंट्रो है, मीनिंग, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ वीकनेस और अचीवमेंट, देन आफ्टर योर हॉबी। ये पॉइंट 1 में आएगा आपका डिटेल। जैसे आपका हॉबी है, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? कैन यू डिस्क्राइब योर हॉबी? तो डिस्क्राइब तो बुक्स बता सकती हूँ जो मैंने पढ़ी है। यस। हॉबी क्या होता है? व्हाट इज हॉबी? मतलब आप जब फ्री हो, आपको क्या क्या चीज करने का मन करता है, आपका क्या शौक है। यस, फ्री टाइम में। हम्म। यस, बेसिक है वो, बुक्स आप बता रहे हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट 1 हो गया आपका, क्लियर। इसमें हमें इतने पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। पॉइंट 2 है आपका नेटिव प्लेस।
नेटिव प्लेस ये हरियाणा में आपके डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट सर फतेहाबाद। फतेहाबाद। आपका ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है, इसके बारे में बेसिक थोड़ा स्टडी कर लेना, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह। जैसे फतेहाबाद है, फतेहाबाद के बारे में आप क्या जानते हो? हाउ डू फील अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट? व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन योर डिस्ट्रिक्ट? व्हाट द रोल ऑफ फतेहाबाद इन हरियाणा? बेसिक चीजें हैं, इनको क्लियर कर लेना आप वैसे डिटेल में। ओके सर। यस, ये पॉइंट टू हो गया। पॉइंट थर्ड है आपका लेबोरेटरी सेक्शन। लैब के बारे में अ, जैसे बेसिक पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, जैसे व्हाट इज लैब? लैब क्या है? व्हाट द रोल ऑफ लेबोरेटरी इन योर लाइफ? तो लैब के बारे में आप बेसिक्स, वैसे लैब को कैसे डिफाइन करेंगे? आप टीजीटी साइंस में जॉब करते हैं ना, टीटी साइंस के अकॉर्डिंग टीचर हैं आप ऑलरेडी। किसको पढ़ाते हैं आप साइंस में? किस सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ाते हैं? सर मैं टीजीटी साइंस हूँ, बट मुझे मैथ्स मिला हुआ है। 6 7 क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं, और 6 क्लास के बच्चों को ही साइंस पढ़ाती हूँ। Yes. ये लैब के बारे में आप कर लेना, क्योंकि आप पीजीटी टीचर बनेंगे तो पीजीटी 11 12 हो गया, तो 11 12 में तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं केमिस्ट्री के। जी तो ये लैब के बारे में बेसिक चीजें, एलिमेंटल एनालिसिस जो है, इसके बेसिक, जैसे लेबोरेटरी का हम बेसिक स्टार्ट करेंगे तो पहले हम बेसिक चीजें लैब की होती हैं वो चीजें हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला लैब क्या है, मतलब रोल लेबोरेटरी में हम कैसे क्या स्टडी करते हैं, बेसिक चीजें सारे एपरेटस वगैरह हम डिस्कस करते हैं बेसिक से। फिर स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशंस की, उसमें सॉल्यूशन होता है नॉन अननोन। ये चीज़ों को बेसिक जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं लेबोरेटरी में वो चीज़ें हैं। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। टू एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? तो ये चीजें आप स्टडी करना, वो जो मैंने सेक्शन एक क्वालिटेटिव उसमें है, वैसे आप बता सकते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है? सर क्वालिटेटिव में जैसे कोई हमारे पास अननोन कंपाउंड है, जैसे हमने उसमें नाइट्रोजन, कोई एलिमेंट निकाला, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है, वो क्वालिटेटिव हो गया। क्वांटिटी का मतलब अमाउंट से होता है। यस। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये बेसिक है, ये दो पॉइंट हो गए। जो क्वालिटेटिव कोई भी हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप, जो आपने बताया नाइट्रोजन सल्फर। तो नाइट्रोजन सल्फर ये डिटेक्ट करेंगे, कौन से टेस्ट फॉलो करते हैं नाइट्रोजन सल्फर के लिए, है ना? तो ये एलिमेंटल एनालिसिस में बेसिक नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन ब्रोमीन वगैरह आयोडीन, ये टेस्ट कैसे निकालते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं इनके लिए फॉलो किए जाते हैं, ये बेसिक चीजें आप इनको स्टडी करना। नाइट्रोजन टेस्ट कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेन बेसिक होता है नाइट्रोजन टेस्ट के लिए? सर मुझे इतना ध्यान नहीं है, पहले एलई प्रिपेयर करते थे। यस। एलई प्रिपेयर करने के बाद अलग अलग टेस्ट होते थे। यस, पहले सोडियम एक्सट्रेट सॉल्यूशन बनाते हैं टेस्ट ट्यूब हम्म। में अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा बीकर में वो सॉल्यूशन का यूज यस सर। किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट निकालते हैं नाइट्रोजन सल्फर। तो ये बेसिक चीजें आप स्टडी कर लेना, लेकिन अभी तो सिर्फ ओनली बेसिक पॉइंट हम कर रहे हैं। तो ये एलिमेंटल एनालिसिस में आ जाएंगे जितने नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह, ये हो गया। उसके बाद यही क्वालिटेटिव का पार्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम जो स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, ये टेस्ट कैसे हम डिटेक्ट करेंगे लैब में, तो ये सारी चीजें आप स्टडी कर लेना। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड कीटोन एस्टर एसिड एमाइड नाइट्रो, वो सब आप उनके टेस्ट कौन से हैं वो चीजें आपको करनी है ना? तो ये आ गया बेसिक चीजें, क्वालिटेटिव की होगी क्वांटिटेटिव की बेसिक पॉइंट।
एलिमेंटल एनालिसिस सर सब। ये पीडीएफ अवेलेबल है पूरा मटेरियल? तो लेबोरेटरी सेक्शन है, लेबोरेटरी वाली पीडीएफ जो फोल्डर है उसमें सारे प्रैक्टिकल की मटेरियल अवेलेबल है, उसमें है सारी चीजें, आप देख लेना। अब हम आगे जब डीप में जाएंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से हम डिस्कस करते हैं लेबोरेटरी में। तो एनालिटिकल सेक्शंस 5 सेक्शन होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये 5 कंडीशंस होती हैं, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। Yes? तो अभी 2 हमने डिस्कस की थी, इसके बाद जब डीप में जाते हैं तो 3 सेक्शन और डिस्कस करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। ये 5 सेक्शन है, इन 5 सेक्शन को आप स्टडी कर लेना। ग्रेविमेट्रिक क्या है, तो इसमें प्रिसिपिटेशन हम स्टडी करते हैं वेट के अकॉर्डिंग, और वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम आइडेंटिफाइड करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल में तो इंस्ट्रूमेंट में कोई भी IR, HPLC, क्रोमेटोग्राफी, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो हम फाइनल लास्ट में प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये 5 सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग हम लेबोरेटरी की स्टडी करेंगे, हम बेसिक से। आइए, आपके पास व्हाइट बोर्ड है? सर अभी तो मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, मतलब घर पर है। यस, ठीक है। 4-5 दिन में वापस चले जाऊंगी मैं। हाँ, अभी तब तक आप ये सेक्शन जो मैं बता दे रहा हूँ वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो आगे का जो हम डिस्कस करेंगे वो सब व्हाइट बोर्ड पे करेंगे, क्योंकि टीचिंग व्हाइट बोर्ड पे ही होगी। आपने इंटरव्यू देखे होंगे आपके यहाँ जो हो रहे हैं, वो कैसे वो इंटरव्यू करा रहे हैं वो लोग, ऐसी ओरल हो रहा वो है कि व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे कराते हैं ना। हाँ, तो टीचिंग जितने भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना होता है सर। टॉपिक। सर जो वो क्वेश्चंस पूछेंगे उसके लिए जैसे ये प्रिपेयर कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट के लिए मैंने जो कंटेंट प्रिपेयर करना है वो कैसे करना है? यस, ये लेबोरेटरी है, ये आप वहां से पढ़िए पीडीएफ से, लैब के बारे में जो मैंने आपको बताया है। तो जो ये क्वेश्चन पूछेंगे वो लैब के बारे में, तो आप यहाँ से बताएंगे। आप जैसे नाइट्रोजन टेस्ट कैसे करेंगे, आप बच्चों को नाइट्रोजन टेस्ट कैसे बताएंगे कि ये कंपाउंड नाइट्रोजन है, इसमें प्रेजेंट है एलिमेंट, तो बताना पड़ेगा ना। नाइट्रोजन के लिए हम ये वाला टेस्ट फॉलो करते हैं, यस सर। है ना। फेरस सल्फेट होता है, वो सारी टेस्ट है। तो वो चीजें हैं। सल्फर के लिए आप देखेंगे तो नाइट्रोप्रोक्साइड टेस्ट होता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट होंगे तो इसके लिए FeCl3 टेस्ट होता है। तो वो हम डीप जब आप स्टडी करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर पॉइंट। क्लियर सर ये? ये ऐप में जो लेबोरेटरी 1 2 3 दिया हुआ है ये इसमें है कंटेंट? हाँ, इसमें कंटेंट है। फर्स्ट में PDF है, इसमें पूरा दिया हुआ है, सब कुछ है। अब स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं इसे, PDF। अब चेक कर लेना एक एक पॉइंट। तो ये हो गया पॉइंट हमारा थर्ड। यस, पॉइंट 4 है MSc प्रोजेक्ट। आपने MSc में प्रोजेक्ट किया होगा आपने लास्ट 4 सेमेस्टर में, क्या उसका टॉपिक क्या था? नहीं सर हमारे प्रोजेक्ट नहीं था, एमडीयू से किया मैंने, वहाँ प्रोजेक्ट नहीं था। तो प्रोजेक्ट की जगह कुछ और भी था क्या, कुछ कराया था उन्होंने कि नहीं? नहीं सर ऐसे ही वो जैसे बाकी सैम होते हैं सिलेबस था और वो एग्जाम था। जैसे एग्जाम हुआ है, सिंपल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसको हम लीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है HPSC। तो HPSC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पूरा बेसिक। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या बेसिक हिस्ट्री वगैरह क्या है। ये भी ऐप में कंटेंट अवेलेबल है? ये तो अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं कर दूंगा इसको। HPSC का है ना, तो ये कर दूंगा मैं PDF। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना वहां से, जो मैं अपलोड करूंगा। बेसिक सारी हिस्ट्री होगी यहाँ की, HPSC ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से, कब से स्टार्टिंग हुई थी, क्या वर्क करता है, ये चीजें। यस। और नेक्स्ट है आपके HPSC हरियाणा के बारे में, जो पॉइंट हमने 2 किया है। जो आपका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है, वो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिसमें ये हरियाणा के बारे में पूरा डिटेल होगा हिस्ट्री, तो वो आप वो ही पढ़ लेना। क्लियर? ओके सर। ये चीजें जो कंटेंट है वो सब प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज होगी पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020। इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको?
सर इसमें ये 5+3+3+4 का मॉडल है। यस। पहले तो जैसे हमारा, हम जैसे प्लस वन में चूज करते थे कि हमने साइंस लेनी है, हमने कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। बट अब जो एनईपी के थ्रू है, बच्चे वो 9th से ही अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकेंगे। और ऐसे कोई कंपल्शन नहीं कि वो साइंस ले रहे हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ेंगे। वो अपनी मर्जी से कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले सकता है, हिस्ट्री के साथ कोई साइंस का कॉम्बिनेशन ले सकता है, कोई मैथ का ले सकता है। मतलब आपको फ्रीडम है अब सब्जेक्ट को चूज करने की। यस, और स्टेज में इसको आइडेंटिफाई किया। ये कौन सी टाइम आई है, मतलब अभी तक कितनी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आ चुकी है? सर एक 1968 में आई थी, उसके बाद 1986 में, यस। फिर रिवाइज भी हुई थी 1992 में, और अब आई है 2020 में। यस, वो रिवाइज था तो वो काउंट नहीं होगा। ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो थर्ड टाइम है ये। यस 1968, सर। 96 और 2020। यस सर। तो ये इसके मेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हैं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी टीचर है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग किस तरह से वर्क कर रहा है, आप जो टीचिंग कर रहे हैं तो वो स्टेप में क्या है। तो ये मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप डीप में पढ़ना, डीप, बिल्कुल, है ना। सर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एनईपी का आपके सब्जेक्ट में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, तो उसको हम कैसे बताएंगे? जो जैसे एनईपी का। आप के सब्जेक्ट में है तो ये स्टेप की गए हैं ना, 5+3+3+4। तो 11 12 कौन सी स्टेज में आता है? 11th 12th लास्ट फोर्थ में आता है सर। हाँ, तो उसी लास्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रोल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट होगा, रोल ये है कि सिस्टमेटिक से रहेगा ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन पर्पज क्या है, इसको लाया इसलिए गया है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो एजुकेशन नहीं मिल पाती है बच्चों को, जो इनिशियल स्टेज होता है, स्टार्टिंग होती है उनकी 5 से, उससे पहले उनको प्रिपेयर किया जाए। मैंने ये है ना, उनका जो वीकनेस स्टेज रह जाती है उनके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक चलाएगा ना, 5+3+3+4, जो ईयर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। रोल आपका सब्जेक्ट का ये रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, कि आप सिस्टमेटिक से अपना जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंटों को अपना जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करेंगे 11 12 में, 4 स्टेज में। ओके। यस। तो इसको आप स्टडी कीजिए, उसके बाद हम काफी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट ये है, जैसे आप टीजीटी ऑलरेडी टीचर हैं आप, तो वाई यू वांट टू ज्वाइन पीजीटी एंड एचपीएससी, व्हाट द रोल ऑफ पीजीटी इन एचपीएससी। आप अभी ऑलरेडी टीचर हैं टीजीटी, तो आप पीजीटी में क्यों आना चाहते हैं, आप पीजीटी टीचर क्यों बनना चाहते हैं? कोई नहीं, आप इस पे थोड़ा वर्क करना, सोचना थोड़ा। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे काफी, ये टीचर क्या क्या रोल है, टीचर किस तरह से वर्क करता है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो टीचर के हम देखेंगे स्टेप। ये पॉइंट 7 में है, तो ये टीचर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम 7 पॉइंट में करेंगे। वाई विल यू बिकम ए लेक्चरर इन एचपीएससी डिपार्टमेंट, आपका सिलेक्शन हो जाता है। सपोज इफ यू विल बी सिलेक्टेड इन एचपीएससी एज ए lecturer, how do you see after 10 to 15 years? कोई नहीं, अभी आप इनको थोड़ा स्टडी कीजिए इन पॉइंटों को। ये आप अपने अकॉर्डिंग ही बताएंगे, क्योंकि ऐसे तो वैसे आंसर में देंगे, आप जैसा आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करके मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। आप किस तरह से देते हैं, क्योंकि आपका भी आइडिया लगना ओके चाहिए सर। ना। आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, मतलब लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, उसमें आपका क्या रोल है। तो जो आपके जो स्टेज होंगे, आपके भी तो कुछ अपने व्यू होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, फिर हम उनको और मॉडिफाइड करेंगे। क्लियर? ये हो गया पॉइंट 7।
कोई डाउट है आपको तो पूछिए, आपको डाउट है। सर ये मतलब ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगी, लेकिन हम ये डिस्कस मेरे को मतलब कब करेंगे ये सब चीजें जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ये आप कि मुझे तैयार क्या होके आएंगे बोलना ना। चाहिए, ये क्या आप, बोलना चाहिए वहां पर हाँ, ये अभी तो आप इंटरव्यू तैयार, में। अभी तो आप ये तैयार करेंगे ना प्रिपेयर। आज तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ पॉइंट, जो 10 पॉइंट है, जी। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे 2-3 दिन, या जितना भी आप बता देंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर हम स्टार्टिंग करेंगे ना ओके। पॉइंट वाइज। मॉक में हम क्या करेंगे, यही तो प्रैक्टिस करेंगे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन ओके। कौन से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। उन पॉइंट पे फिर हम वर्क करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट मॉक में हम जो भी आप तैयार होके आएंगे 2-3 पॉइंट उस पर हम वर्क करेंगे। जैसे लेबोरेटरी सेक्शन है, ये काफी बड़ा है, तो ये आप जितना स्टडी करके आएंगे उसी के अकॉर्डिंग तो हम करेंगे। 1-2 मॉक में ये पूरा कंप्लीट होगा, तो इसलिए टॉप पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। अब एक मॉक में नहीं सारा हो सकता, तो काफी टाइम, वो टाइम चाहिए। इसलिए अभी बेसिक में आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ आज, है ना। ओके सर। है ना, तो ये 7 पॉइंट हो गए। 8 नंबर पॉइंट है आपका टॉपिक। व्हाट्स योर 5 फेवरेट टॉपिक इन योर सब्जेक्ट, जिस पे हम मॉक लेंगे। केमिस्ट्री में आपके ओके सर। 5 फेवरेट टॉपिक कौन से हैं जो आपके स्ट्रांग हों, जो आप मॉक दे सकें। सर मतलब हम चैप्टर के अंदर कोई एक टॉपिक चूज कर सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत वास्ट टॉपिक है, हाँ बिल्कुल तो कर उसके सकते हैं। अंदर अपनी मर्जी से, उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। यस, कोई भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिसिटी है, ओएमसी है, कोऑर्डिनेशन है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, थर्मोकाइनेटिक, इलेक्ट्रो, बहुत है। लेकिन टॉपिक आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, अगर आप एक टॉपिक करेंगे, आपने बोला थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में आपने बोल दिया कि मैंने सिर्फ तैयारी किया है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपने कोई भी एक्टिव है, बहुत सारी चीजें रहती है लॉ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, मैक्सवेल रिलेशन, तो वो फिर क्वेश्चन तो वो क्रॉस करेंगे ना, तो आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना टॉपिक। जी। तो टॉपिक तो पूरा करना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन में आपको कोई सी थ्योरी आपने कर ली, वीवीटी, सीएफटी, एमओटी, वो भी कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म भी कर सकते हैं आप। तो वो चीजें, रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। तो आप जो टॉपिक करेंगे, लेकिन पढ़ना वो इंटरकनेक्ट तो रहेगा ही ना। आप जेटीडी है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, उसको करेंगे, उसके लिए सीएफटी भी पढ़ा होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, तब आप उसको क्रॉस क्वेश्चन जो वहां पर बैठे होंगे वो तो आंसर क्रॉस करेंगे ना। राइट सर। तो इस तरह से आपको कोई भी ऐसा टॉपिक चूज कीजिए जो आपको कम टाइम में अच्छा, अच्छी तरह से हो जाए। ऐसा टॉपिक चूज मत कीजिए जो ज्यादा बड़ा हो। तो ये आप मुझे बता दीजिए, जिस पे हम वर्क करेंगे, काफी जो हम व्हाइट बोर्ड पे जो डिस्कस करेंगे सारी। अभी बताने हैं सर सारे टॉपिक्स? अगर आपको अभी है तो बता दीजिए, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं लिख लूंगा। नहीं, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी सर मैं आपको। ठीक है। तो ये, एक तो ये प्रोसेस है टॉपिक वाइज जो हम डिस्कस करते हैं मॉक। और एक प्रोसेस ये है कि कभी कभार क्या होता है कि टॉपिक वाइज नहीं होता मॉक, रैंडम मॉक ले लेते हैं वो इंटरव्यू जो मेन पैनल वाले होते हैं, रैंडम जो होते हैं और एग्जामों के, एनटीपीसी, ओएनजीसी, जीएसआई, यहाँ रैंडम होता है, मतलब होल केमिस्ट्री, एनालिटिकल स्पेक्ट्रो, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं। बेसिक इंट्रो स्टार्ट किया उन्होंने, केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी, कहीं ऑर्गेनिक, कहीं फिजिकल, कहीं स्पेक्ट्रो, कहीं कुछ कुछ भी पूछ लिया, तो वो एक उस तरह से तैयारी करेंगे। तो ये 9 पॉइंट है। तो दो तरह से हम तैयारी करते हैं, कभी कभार पता नहीं रहता कि ना, कि सामने वाले किस तरह से क्वेश्चन हो, पूरा केमिस्ट्री से पूछने लगते हैं। ये, ओके सर। तो ये 9 पॉइंट है। बाकी 10 पॉइंट है लास्ट में, तो वो डिटेल हम देखेंगे सारी पॉइंटों की, कंक्लूजन निकालेंगे उसमें, इस तरह से। तो ये चीजें हैं, इस तरह से हम मॉक इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बाकी आपको कोई डाउट हो तो वो आप अपना पूछ सकते हैं मुझसे, इन पॉइंटों में कोई डाउट हो। सर ये एनालिटिकल का मुझे क्लियर नहीं हुआ कि ये तो ठीक है, मुझे क्वालिटेटिव में ये सब पढ़ना है, एलिमेंटल एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस। ये एनालिटिकल में मुझे क्या चीज क्लियर करनी है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये टाइट्रेशन वाला सेक्शन ही आ जाएगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक और इंस्ट्रूमेंटल, और बाकी थोड़ा बेसिक चीजें हैं।
मेटल वगैरह, कॉक वगैरह वो सेक्शन है, तो इन्हीं को ही आप थोड़ा बेसिक कर लीजिए इनके। अब इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस है, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसके डीप नहीं करना आपको, सिर्फ बेसिक करना है। जो टाइट्रेशन के सेक्शन है 5, इन्हीं को आप कर लीजिए, ये एनालिटिकल ही है। टाइट्रेशन प्लस एनालिटिकल जो लेबोरेटरी वाला सेक्शन है, ओके सर। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। बस और बताइए कोई अदर पॉइंट। सर अभी इसमें हम मॉक जैसे पहले में जो आपने पॉइंट्स बताए, पॉइंट 1 मेरा इंट्रो था, पॉइंट 2 सिटी का हो गया, पॉइंट 3 में लेबोरेटरी का है। तो यस। ऐसे मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके हम मॉक ले ले, सारे तो एकदम से प्रिपेयर हाँ नहीं यस, होगा। वो ऐसे ही सारे नहीं लेता मैं, स्टार्टिंग से होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मैं हाँ वंस जी। अगेन रिवाइज कर देता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रो पूरा कंप्लीट ना, जो आपको चीजें बताई हुई हैं, आपका नेम वगैरह, मीनिंग, एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ वीकनेस, आपका इंट्रो पूरा, अचीवमेंट और हॉबी, ये पॉइंट 1 में आ गया आपका। पॉइंट 2 हो ओके गया आपका ओके। नेटिव प्लेस, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट, इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। पॉइंट 3 हो गया लेबोरेटरी सेक्शन, जो बेसिक टू हाई पूरा रहेगा। 5 सेक्शन है सारे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट 4 था जो एमएससी प्रोजेक्ट का, वो आप बता रहे प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसको लीव कर दिया। पॉइंट 5 जो नंबर है, वो एचपीएससी के बारे में, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हम डीप में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क कर रहा है हरियाणा में, उसके बारे में देखेंगे। 6 नंबर पॉइंट है एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। और ओके पॉइंट सर। 7 है जो आपके टीचर के अकॉर्डिंग है, वाई यू वांट टू ज्वाइन, वाई विल यू बिकम, एंड व्हाट द रोल ऑफ लेक्चरर, वो सारी टीचिंग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन रहेंगे वो 7 पॉइंट में रहेंगे। पॉइंट नंबर 8 है जो आपका मॉक इंटरव्यू के 5 फेवरेट टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। पॉइंट 9 है वो पूरा केमिस्ट्री का है, फुल केमिस्ट्री हम रैंडम डिस्कस करेंगे। और पॉइंट 10 है वो डिटेल्स रहेगा, पूरा कंक्लूजन जो हम निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये है, ये मेन पॉइंट है 10, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप तैयार करके आइए, जो भी पॉइंट आपके हो जाते हैं, पॉइंट 1 2 3, एक दिन में, 1 2 दिन में तो आप ये कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। पहले मैं पॉइंट 1 2 और 3 कर लेती हूँ। यस। आज फ्राइडे है तो सर सैटरडे और संडे का टाइम दे दीजिए मुझे, मंडे को मैं प्रिपेयर कर लूंगी, मंडे को आप मेरा मॉक ले लेना। यस। ये सर आपका कोई कुछ डिस्कस करना हो, कोई प्रॉब्लम लेनी हो, तो आपका व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सअप यही पे, है। हाँ, व्हाट्सअप 9540, उस पर आप कर लेना। आपका टाइम जो रहेगा वो 4 PM, मॉक का टाइम डेली। सर अभी 15 तक, जब तक मेरी छुट्टियां लीव वैकेंसीज है 15 तक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद मेरा स्कूल ओपन हो जाएगा तो 5 बजे तो मैं घर आती हूँ, 5:15। कोई बात नहीं, आपका टाइम चेंज कर दूंगा। 15 तक है ओके। ना लीव आपकी, छुट्टियां कब तक है, 15 तक? 15 तक है। हाँ ठीक है, तो 15 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद आपका टाइम चेंज कर देंगे हम, जो भी होगा, जो अलग स्लॉट है उनमें चेंज कर देंगे। तो ये पॉइंट है, ये आप ओके। तैयार होके आइए। बाकी जो मटेरियल नहीं है, जैसे आपका हरियाणा वगैरह का जो, वो मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, है ना, आपके सेक्शन में, हरियाणा वाले में। बाकी आप जो लेबोरेटरी सेक्शन है वो लैब वाले से कर सकते हैं। और जो एक केमिस्ट्री वाला फोल्डर है जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, सेकंड नंबर होगा, वो आप जैसे आप टॉपिक चूज करेंगे जो वो, अब आपको पता नहीं है ना अभी मुझे कौन से टॉपिक है, उसमें फिजिकल के जो भी टॉपिक है, उनके क्वेश्चन और आंसर भी अवेलेबल है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट भी है, जो लोग इंटरव्यू देते हैं। सर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से क्या मीनिंग है आपका? ट्रांसक्रिप्ट जो इंटरव्यू देकर आते हैं तो उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लोग अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेज देते हैं। ट्रांसक्रिप्ट वो है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। ओके उनसे ओके। जो पूछे गए तो वो मेमोरी बेस अपने बता देते हैं जितने भी क्वेश्चन, तो वो 1 बाई 1 कैंडिडेट के अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे जीएसआई है, एनटीपीसी है, टीआईडी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनके
ट्रांसक्रिप्ट अपलोड है। चेक कर लेना आप। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना, वो हम सॉल्व कर देंगे। यस। बाकी कोई अदर ओके डाउट? सर। इसमें तो सर बार्क वगैरह के हैं। वो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट तो सबकी है ना, तो इसलिए अपलोड है। बीआरसी में 5 टॉपिक के अकॉर्डिंग रहते हैं। बीआरसी हो गया आपका और टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो यहाँ पे जो इस तरह से ही कराते हैं व्हाइट बोर्ड पे ही। बीआरसी, डीआरडीओ, टीचिंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो होंगे नीचे सबके और भी होंगे। टीचिंग के होंगे, नहीं तो मैं पर्सनल भेज दूंगा आपको इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट व्हाट्सएप पे, जो टीचिंग वाले लोग हैं जिन्होंने टीचिंग दिए हुए हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी पीजीटी है ना, कि उसमें सबके है ना, तो इसलिए तो टीचिंग जो इसमें व्हाइट हाँ बोर्ड सर। पे जो इंटरव्यू होते हैं वो साइंटिस्ट के होते हैं, या बीआरसी के होते हैं, या डीआरडीओ के, या फिर पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके होते हैं व्हाइट बोर्ड पे। बाकी सब ओरल इंटरव्यू होते हैं, फेस टू फेस पूछते हैं वो। तो उनका तो फिर उनको हम डीप में नहीं लेते ना, वो रैंडम रहता है इंटरव्यू, वो टॉपिक वाइज नहीं होता। यूपीएससी जीएसआई है, उसका रैंडम इंटरव्यू होता है, कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, तो वो उसमें वो अलग रहता है, उसका अलग है। ये चीज़ है। आप चेक कर लेना एक बार, जो आपकी नीड है वो उसके अकॉर्डिंग ही आप करना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे अदर भी एग्जाम है। बाकी आप इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट और जो क्वेश्चन है वो आप चेक कर लेना। जैसे आप थर्मोडायनेमिक फिजिकल के बहुत सारे अपलोड है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन है, इलेक्ट्रो है, फोटो है, क्वांटम है, तो उसके क्वेश्चन और आंसर भी है। आपको बता देता हूँ कौन सा फोल्डर है। ये फोल्डर नंबर जो 2 है, उसमें टेस्ट है, उसमें जितने क्वेश्चन है और आंसर है। जो टेस्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें सारी टेस्ट है, मीन्स क्वेश्चन है और आंसर है। और 4 नंबर है आपका लेबोरेटरी का। और केमिस्ट्री के नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं, ये चीजें आप देख सकते हैं। क्लियर? तो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट सेकंड नंबर में ही है, उसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है। वो सेकंड फोल्डर और 4 नंबर, इस पे आप फोकस कीजिए। बाकी आप अपना हरियाणा वाले पे फोकस करना। बाकी अदर एग्जाम के हैं, उनको छोड़ देना। ओके सर, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और 4, सेकंड में क्वेश्चन है, आंसर है, और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है। और 4 में लेबोरेटरी सेक्शन है। और आपका जो हरियाणा वाला रहेगा, जो आप जीएस वगैरह का बताया था नेशनल, वो मैं आपके हरियाणा जो एचपीएससी है उसमें अपलोड करता हूँ। तो आप अपना ही फोल्डर ओपन करना बस। ओके सर। यस। यस, क्लियर। यस सर, क्लियर। ठीक। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू। फिर मंडे को 4 PM। यस। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।